साली पिछले तेरा 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। इतना महंगा फोन ऑर्डर किया, कहाँ थे अब तक? भैया आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे आपको एड्रेस नहीं मिल रहा था, आप मुझे तब से कॉल पे बोल रहे हैं कि यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, इस वजह से मुझे देर हो गई। इसमें मारने वाली कौन सी बात है? जब तुझे लोकेशन देखना नहीं आता तो काम ही क्यों करती है? तेरा काम ना घर पे रोटियां पकाना है, रोटियां पका जाके और मेरा ऑर्डर दे और निकल यहाँ से। भैया देखिए, ये आप गलत बोल रहे हैं। माना कि हम एक औरत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम खाली चूल्हे में रोटी पकाएंगे। हम भी काम कर सकते हैं, हम भी लड़कों की बराबरी कर सकते हैं, और हमारे पास इतनी मजबूरी है कि हमें ये काम करना ही पड़ता है। हम स्विगी का भी काम करते हैं, जोमेटो का भी करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं। बाकी आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए हमसे। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरा ऑर्डर दे, ना भी 2 घंटा और खाएगी। भैया फोन तुम आपको आपका दे देंगे, पर आपको ना लड़कियों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। अबे अब तू सिखाएगी मुझे तमीज? देख, मैं तेरे से कोई रिश्तेदार नहीं हूँ तेरा जो तेरे से रिश्ता जोड़ूंगा। मेरा ऑर्डर दे, चल निकल यहाँ से। भैया ये आपने सही नहीं किया हमारे साथ। आपको इस तरीके से हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देख अभी हाथ ही उठाया, अभी ज्यादा कुछ बोलेगी ना, वैसे भी तू छोड़, अब कुछ नहीं बोलूंगा, चल निकाल। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। हाँ ये हुई ना मेरा जेट फोल्ड। एक काम कर, वो सामने जो दिख रहा है ना, जाके उनसे पेमेंट ले ले। पर भैया फोन तो आपने मंगाया था। अरे फोन मैंने ऑर्डर किया, तुझे नहीं पता है क्या? बड़े घर के लड़कों में क्या होता है, फोन कोई और ऑर्डर करता है, पेमेंट कोई और करता है। वो मेरे बड़े भैया, जाके पैसे ले ले जा। भैया पर आप ले आइए ना उनसे जाके पैसे। तेरे को पैसे चाहिए ना? हाँ। जाके ले ले, जाके मैं कह रहा हूँ जा, वो भैया खड़े हैं मेरे, जाके पेमेंट ले ले। वो दे देंगे ना पैसे? अरे बिल्कुल, तू जा तो। क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, उसको ही बुला लेंगे। भैया 1 मिनट मैं तुमको बोलता हूँ। जी मैडम। वो जो भैया खड़े हैं ना, हाँ उन्होंने फ़ोन मंगवाया था, तो कैश ऑन डिलीवरी पे लगाया था, तो उन्होंने बोला कि आपसे पैसे ले लूँ, तो 70,000 रुपये हुए हैं। आप मुझे 70,000 रुपये? जी अरे भैया। मैडम, उन्होंने फ़ोन ऑर्डर किया तो पैसे मैं क्यों दूँ? भैया वो आपके भाई हैं, उन्होंने बोला कि मेरे बड़े भैया से ले लीजिए। अरे मेरा भाई है तो इसका क्या मतलब? कुछ भी चीज़ें ऑर्डर करेगा मैं उसका पैसे दूंगा? भैया वो आप लोगों के बीच की बात है, उन्होंने बोला है मेरा पैसा बन रहा है, आप मुझे कौन, दे वो दीजिए। पतला वाला जो खड़ा है? हाँ भैया ने बोला कि आप उनके बड़े भाई हैं, आपसे जाके 70,000 रुपये अरे ले लो। मैडम आप उसको नहीं जानती है, बहुत बड़ा लेमार आदमी है। 75 ऑर्डर करता है, पैसे मैं कई बार दे चुका हूँ, अब उसके चक्कर में मैं थोड़ी फंसूंगा? भैया इसमें हमारी क्या गलती है? आप दोनों भाई हो, आप दोनों आपस में निपट लीजिएगा। अब हमें बता दीजिए क्या करना है, हमें और भी डिलीवरी करने जाना है। पिछली बार उसने सामान ऑर्डर किया था, वही 20,000 रुपए का था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं दूसरे से उधार पैसा लेके उसका पैसा चुकाया, आज फिर ऑर्डर कर दिया, तो मैं कहाँ से उसको पैसे दूंगा? भैया तो ये बात आप अपने भाई से बोलिए ना जाके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें और भी डिलीवरी करने मेरा जाना है। भाई ना थोड़ा वो नफा वफा करता है, ठीक है, उससे दूर रहा करिए, और उसका मैटर है वो जाने, वैसे भी मेरा उससे ज्यादा बनता उनता नहीं है। तो भैया ये बात आप उनको बोलिए ना जाके कि आप पैसे नहीं दे रहे हो। अरे मैडम माना वो मेरा छोटा भाई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। भैया इससे मुझे क्या मतलब है? आप उनसे चल के बोल दीजिए। अरे मैडम वो कल को कोई और कहता है कि उससे जाकर पैसे लोगे, आप उससे पैसे ले लोगे क्या? एक काम करिए, वो बहुत बड़ा क्या बताएं तो आपको, कहाँ तो मतलब मैं उससे पैसे लूँ? हाँ उसी से पैसे जाके लीजिए, मैं क्या करूँगा? ठीक है भैया। ये जाइए। ठीक है भैया। ये साला मेरा भाई ना मुझे एक दिन कंगाल कर देगा। अरे मैं पैसे कमाता हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसके सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। दिन पे दिन नया नया ऑर्डर कर देता है। दोनों भाइयों में पता नहीं क्या चला, वो कह रहा है वो पैसे देंगे, वो कह रहा है वो पैसे देंगे। भैया वो भैया तो कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं देंगे, मतलब आपने फ़ोन मंगाया, आप जानो। भैया आप लोग बात करो ना, मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। अरे अभी तक कितना लेट करके आ रही थी, तब नहीं, अब तेरे को लेट हो रहा है। चल अच्छा ठीक है, तेरी बात भी सही है, मैंने फ़ोन किया है, मैं ऑर्डर किया ना, मैं पैसे देता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, फ़ोन तो चेक कर लेता हूँ। भैया चेक कर लीजिए, पर जल्दी कर लीजिए भैया। अबे ओए, ये मेरे को चूतिया बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? भैया हमने कुछ नहीं किया, ये सील पैक होता है, देखिए ना यहाँ पे लेबल लगा हुआ है। अभी तेरे सामने मैंने इसकी सील पैक हटाई ना, पूरा का पूरा 1,30,000 का फोन, और तू मेरे को ही चूना लगाने जा रही थी।
भैया मतलब गिट्टी भर के दे के जा रही थी। हम माँ कसम खा के कहते हमने ऐसी गिट्टी नहीं भरी है। तुम जैसे गरीबों का ना यही होता है कि मतलब ऐसे डिलीवरी बॉय और डिलीवरी गर्ल का काम करते हो, उसके बाद में जब भी कोई ऑर्डर करता है उसमें उसका सेल पैक हटा के कुछ ना कुछ भर के ऐसे दे देते भैया हो। हम सच कह रहे हैं, हमने इसमें गिट्टी नहीं भरी है। हम माँ कसम खा के हम इतने साल से काम तेरी कर रहे ना हैं कंप्लेन, भैया। मेरे को ये पैसे चाहिए हो, तेरी कंप्लेन अलग से करूंगा, तेरी नौकरी भी जाएगी और तू दोबारा कहीं डिलीवरी गर्ल का ना काम भी नहीं कर भैया सकेगी। अगर आप मेरी कंप्लेन कर देंगे ना, मुझसे जॉब छीन ली जाएगी और कोई एक बात कंपनी बता, नहीं रखेगी। मैं इन गिट्टियों के पैसे दे रहा था तुझे। भैया हम सच कह रहे हैं, हमने फोन गायब नहीं किया, हम कसम खा ये के अपना कहते हैं। ऑर्डर पकड़, तेरी तो कंप्लेन मैं अच्छे से करूंगा। भैया भैया कंप्लेन मत करिए, हमें नौकरी से निकाल देंगे ना और कोई कंपनी रखेगी भी नहीं। भैया हम आपके पैर छू लेते हैं, हमें नौकरी देख से। देख, पैर ऐर छूने की जरूरत नहीं है। ये बता, अभी अगर ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी ना करके अगर पेमेंट कर दी होती तब तो तू मेरा पूरा का पैसा खा जाती। अरे तुम भैया जैसे इसमें लड़के हमारी गलती नहीं हो सकता, कंपनी से मिस्टेक हो। आप ऑनलाइन रजिस्टर करिए ना कंप्लेन पर, हमारे खिलाफ मत कंप्लेन डालिए भैया। तू काहे लिए बैठी है? तू किस लिए काम कर रही? इसको पकड़ और हाँ चलती बनी यहाँ से। भैया मैं एक सिर्फ वर्कर हूँ, मैं सिर्फ काम कर रही डिलीवरी करने का। भैया हमने इसमें सच में कुछ नहीं किया है। आप हमारी कंप्लेन मत करिए, आप कंपनी से बात करिए ना भैया, हमारा तेरी पैसा जैसी कट लड़की ना जाएगा। मेरे पास बहुत आती रहती। तुम डिलीवरी गर्ल और डिलीवरी बॉय का ना यही काम होता है कि पहले महंगा ऑर्डर देखते हैं, उसमें जाके ऑर्डर का सामान निकाल के उसमें गिट्टियां भर देते हैं। चल निकल। हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं जा भरा रही है या नहीं जा रही है? निकलो यहाँ से। वाह शुभा, पूरा 1,30,000 का फोन है। ऐसे ही अगर लोगों को ना उल्लू बनाता रहा, मोटा पैसा कमाऊंगा मोटा। अभी 1,30,000 1,30,000 का फोन है और एक काम करूंगा, इसको बेचूंगा ना तो 90,000 का तो बिक ही जाएगा। क्या हुआ छोटे, काम हुआ कि नहीं? अरे भैया, आप छोटा भाई है ही इतना टैलेंटेड, काम कैसे नहीं होगा? ये रहा नमूना। ओहो, क्या नया पीस है यार भैया। इसीलिए यार तुझ पे ना बहुत भरोसा है मुझे। अरे भैया सोच रहा हूँ इस फोन को बेच के ना अपने पास रख लूं। देख रहे हो भैया कितना चौकोर और ये बढ़िया कर्व डिस्प्ले। मिलेगा ही मिलेगा, आराम से मिल जाएगा इसका। अरे सोच रहा हूँ ऐसा फोन रखूंगा ना तो बढ़िया एक से एक कोई जो अमीर घर की लड़कियां होती है ना फंसा लूंगा। लेकिन नहीं, हम लोग को तो बिजनेस करना है। ऐसे तो लड़की के चक्कर में पड़ा रहता है यार। पिछली बार भी 20,000 ले जाके उड़ा दिया तू। एक काम कर, अच्छा खासा सामान ऑर्डर कर, कम से कम 1-2 लाख रुपए का। सुनिए तो बचेगा भी। अरे ठीक है, मेरी बात सुनिए, बात ना करके अब गाड़ी में बैठे, वो जो दूसरा वाला लोकेशन डाला था वो वाला भी ऑर्डर आ रहा है, फटाफट बैठिए। सर इधर आओ। क्या हुआ? सर हमारी मदद कर दीजिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है सर। मदद कर दे? क्या बात है, साफ साफ बताओ। सर कुछ लोग ने ना हमारे साथ बहुत गलत किया है, हमारे साथ लूटपाट करी एक तरीके से। बात की? अरे क्या बात है, बताओगी तब ना मैं कंप्लेन लिखूंगा तुम्हारी। वो मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ, मैं डिलीवरी का काम करती हूँ, जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन की डिलीवरी, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी। कुछ लोगों ने ना हमसे मतलब फ़ोन ऑर्डर किया होगा, हम जब डिलीवरी करने गए तो उनका एड्रेस कुछ और पड़ा था, पर उन्होंने हमें वो जो रिंग रोड नहीं सर उसके नीचे बुलाया कि हम यहाँ पर खड़े हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, डिलीवर कर देते हैं, हमें देना ही है पार्सल। हम जब उनका पार्सल उनको देने गए ना तो वहाँ एक भैया खड़े थे, उन्होंने हमसे बोला कि सामने एक लड़का खड़ा है, पैसे उससे ले लो जाके। हम जब उनके पास दूसरे भैया के पास पैसे लेने गए ना तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन भैया के पास है। जब मैं वापस आई तो उन्होंने हमसे कहा कि इसमें फ़ोन नहीं, पत्थर भरे पड़े हैं, और हमें मारा, हमसे बदतमीजी करी। सर इसमें हमारी क्या गलती? अगर कंपनी में उसने पत्थर भर के दिया है, और ऐसा हमने 1-2 लोगों के और मुँह से सुना है कि वो लोग ये सब काम करते हैं। क्या नाम पता कुछ उस लड़के का है? सर नाम कोई आशु और रुद्र बोल रहे थे वो लोग सर, वो रिंग रोड के पास उन्होंने मेरे साथ किया। परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ आजकल की डेट में ऐसा क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तुम एक काम करो, तो मैं जब बुलाऊं तुम यहाँ थाने चले आना, ठीक सर है? कुछ करिए, हमें कंपनी से ठीक है, तुम निकाल परेशान दिया मत हो। जाएगा सर। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी। इस समय मेरे पास और भी 2-3 कंप्लेन आ चुकी है, पहले भी ऐसा केस मेरे पास आ चुका है। मैं देखता हूँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ और वहाँ जाके पांडे के पास अपना नंबर लिखवा देना, मैं कॉल करूँगा तो आ जाना, ठीक है? कर दीजिएगा। जाओ। ये क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी एक कंप्लेन आई थी। एक काम करता हूँ,
इस लड़की से बात करता हूँ, अब के लिए कोई इसके पास पार्सल आएगा, मैं डिलीवरी बॉय बन के जाऊँगा, फिर देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। कहाँ रह गया समझ में नहीं आ रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ। इसको आने दो, आज अच्छा सबक सिखाऊंगी। अरे साहब, आंसू आपका ही नाम है? हाँ मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम है। ऑर्डर लेके आया ना? अरे हाँ साहब, आपको मैं कब से तलाश कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, आपका फ़ोन ही बार बार बिजी बताता है साहब। मेरा फ़ोन बिजी जा रहा था। तुम जैसे डिलीवरी बॉय का ना यही काम होता है, पहले तो खुद से लेट पहुंचते हो, उसके बाद में कहते हो। अरे नहीं नहीं साहब, आपने लोकेशन जो दे रखी थी ना, वहाँ पे मैं गया तो उधर से रास्ता बंद था, इसलिए सब लेट हो गया। अच्छा चल ठीक है, चल फ़ोन मेरा ऑर्डर निकाल। साहब ये लीजिए आपका फ़ोन। साहब आपके पूरे 1.5 लाख रुपए हो गए। हाँ हाँ, पेमेंट तो मैं नहीं करूँगा, वो सामने देख रहे हो ना, वो मेरे भैया खड़े हैं, उनसे जाके पेमेंट ले लेना। भैया खड़े हैं? लेकिन साहब ऑर्डर तो आपने मंगाया है, तो भैया की पेमेंट करेंगे? तुझे पता है ना, हम अमीरों का यही होता है कि अपने बाप, अपने भाई, अपनी मम्मी से ना ऑर्डर करवा लेते। जब ऑर्डर आ जाता है तो पेमेंट देने के टाइम पे जाके बाप के अपने भाई को पास भेज देते हैं। तो एक काम कर, फटाफट जा। अच्छा साहब, समझ गया मैं, आप लोग का मील होगा यही सब। हाँ। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, जा। आके तुरंत आ। पैसे की अरे। क्या दिक्कत है बे? नमस्ते भैया। तो ठीक है, 1 मिनट अभी करता हूँ तेरे को। अरे हाँ, बहुत बहुत नमस्ते। मुबारक हो भाई, वो आपका छोटा भाई Z Fold 7 फ़ोन मंगाया है। मेरा छोटा भाई Z Plus फोन मंगाया? अरे वो सामने खड़ा वो आपका भाई है ना? तो वो फोन मंगाया तो मेरे से क्या मतलब? अरे वो आपका छोटा भाई बोला है ना कि हम लोग अमीर आदमी है, हमारी जो पेमेंट जो हाँ। मंगाते हैं ना बड़े भैया करेंगे, तो साहब उसका 1,30,000 क्या रुपए हुआ है। पेमेंट बड़े भैया करेंगे? अब एक बात बता, मेरा फोन मेरा छोटा भाई अपना लिए फोन मंगाया तो उसका पैसा मैं क्यों करूंगा? अरे आप बड़े भैया इसलिए पेमेंट अरे करेंगे यार, ना। कोई भी बड़ा भाई है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अपने छोटे भाई का पूरा खर्चा उठाएगा। अरे छोटा भाई है, मुझे पता है नाराजगी वगैरह होगी, वो कह रहा था कि हम लोग अमीर आदमी है। अरे तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मेरा छोटा भाई ऑर्डर किया था, पैसे वही देगा ना, कि मैं क्यों दूं पैसे? वैसे भी वो फाला नल्ला फुक्का है, फाला करता क्या है, दिन भर घूमता रहता है, वैसे भी उसके पास पैसे होते नहीं, फोन ऑर्डर कर देता है। मैं पिछली बार भी ऑर्डर किया था, 20,000 रुपये अपने जेब में भरा था। अरे साहब भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, बड़े भैया है, 10-20,000 की बात चलती है। मेरा भी एक छोटा भाई है, वो कुछ ऑर्डर करता है ना 100-200 अरे रुपये सामान तो मैं तुम्हारे दे देता छोटा हूँ। भाई होगा, काम लायक होगा, मेरा वाला वो निकम्मा है, कोई काम वाम नहीं करता, ऊपर से लड़ाई झगड़ा अलग करता है, रात में दारू वारू पी लेता है। मेरे से कोई लेना देना नहीं है। एक काम करो, वो ऑर्डर किया, पैसे जाके उससे लो, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे थे हम उन्हीं से पेमेंट ले लेते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। और मत आना। साला पैसा हमसे मांगने आया, बड़ा आया, देता हूँ साले को पैसे अभी। अरे भैया, वो आपके बड़े भैया कह रहे तो पेमेंट आप करेंगे, वो साहब आपको गुस्सा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, अभी पिछली बार मैंने iPhone 17 Pro Max मंगाया था, उन्होंने ही पेमेंट की थी। वो हाँ, कह रहे हैं कि आप दारू वारू पीते हैं, निठल्ले एक नंबर के, कैसे बड़े भैया हैं आपके? अरे वो कभी कदार गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं ही पेमेंट कर देता हूँ। अभी काम करता हूँ, अब इतना महंगा फ़ोन मंगाया हूँ तो चेक करना तो जरूरी है ना। बिल्कुल साहब, वैसे भी सर हमारे पास भी इतना महंगा फ़ोन है, हम भी देखे कैसा है फ़ोन। साहब आप अमीर लोगों का ना अच्छा रहता, सब तो 1.5-2 लाख का फ़ोन सर मंगाता है, हम लोग तो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का सालों से फ़ोन चलाते रहे। कभी तू भी कमा लेगा यार। एक तो ये बहुत सर रुकिए, ये खुल गई है, ये बस सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको इतना महंगा। अरे अच्छा बेटा, ये फ़ोन की जगह ये सब? साले तुम लोग का यही काम होता है कि पहले ना महंगे महंगे फ़ोन के ऑर्डर तो ले लेते हो, उसके बाद में सब फ़ोन डिलीवर की बारी होती है तो उनमें गिट्टक भर के भेज अरे देते हो। नहीं नहीं साहब, इसमें फ़ोन था साहब, हमने अपनी आंखों से सब लिखवाया साहब, सब कुछ किया है। ये फ़ोन है, ये फ़ोन है, साहब ये फ़ोन है। साहब ये सब कैसे आ गया, मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब ये गिट्टी कितना महंगा फ़ोन की जगह ये सब? तेरे मेरे फेस पे क्या तुझे मैं उल्लू दिख रहा हूँ? 1,30,000 का फ़ोन मैंने ऑर्डर किया है और ये लूंगा मैं। साहब मुझे साहब माफ़ कर दे साहब, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं साहब कंपनी से बात करता हूँ उनके साथ। तू क्या बात करता है? मैं खुद कंपनी वालों को अरे नहीं साहब, कंप्लेंट मत करिए, मैं देखता हूँ ना, मैं अपने सीनियर लोगों से बात करता हूँ साहब, ऐसे कैसे हो देख सकता है बेटा, साहब? अगर तू चाहता है कि मैं तेरी कंप्लेन ना करूं तो एक काम कर, इस फ़ोन के आधे पैसे मुझे दे दे।
अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो 12,000 रुपए कमाने वाला इंसान, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा बेटा, और ये जो तूने फोन चुरा के रखा है अपने भगवान पास, कसम साहब मैंने कोई फोन नहीं चुराया साहब, इसमें गिट्टी पता नहीं लगता तो ऐसे अच्छा नहीं। सर अब मुझे समझ में आया, आपने मुझे भेजा, मुझे लग रहा है ना कि आपने इसमें गिट्टी भेज दिया सर, क्योंकि मैंने वहाँ बाकायदा मैंने देखा था, उसमें लिखवाया भी था। अबे तू मेरे को क्या समझ रहा है? मैं इतना अमीर इंसान होके मैं गिट्टक रखूंगा? इतनी महंगी गाड़ी दिख रही है तुझे, ब्लैक और 1,30,000 का फोन ऑर्डर करूंगा मैं गिट्टक रखने के साहब लिए? ऐसा कभी नहीं हुआ साहब, आपके साथ ऐसा हो रहा है साहब, आप कुछ तो कुछ गड़बड़ है साहब। साहब मैं काम करता हूँ, मैं अपने सीनियर लोगों से बात करता हूँ तू साहब। मुझे जानता नहीं, अब मैं रुक कॉल ही करता हूँ। साहब देखिए कंप्लेंट मत करिए साहब, मैं आपकी कंप्लेंट करता हूँ साहब, रुकिए नहीं। साहब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरी बात साहब। मान साहब जा। रुकिए, फोन मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पकड़िए साहब इसको। हाँ जरूर दिखा। साहब एक मैं काम भी देखता हूँ करिए बेटा। साहब ये देखिए, इंस्पेक्टर दयाराम। क्या हुआ? अरे साहब ओए साहब। सॉरी। ओए जरा जल्दी इधर आ। हाँ भाई क्या हुआ? ये तेरा छोटा भाई है? हाँ छोटा भाई, तुम्हें मार क्यों रहे हो? छोटा भाई है? बता इसे मैं कौन हूँ, बता कौन हूँ? हाँ? डॉक्टर साहब हैं। ये तेरा नशेड़ी भाई। और तू क्या बोल रहा कि फोन मैंने चोरी कर लिया ना? रियलिटी तो ये है कि फोन साले तुम लोग ऐसे पार्सल मंगा के उसमें गिट्टियाँ भरते हो। अभी कल की बात है, एक लड़की तुम लोगों ने पार्सल मंगवाया, उसको थप्पड़ मारा, उसके साथ बेईमानी की, और 1 से 1.5 लाख का फोन तुम लोग अपने जेब में रखते हो। बता चले तू बताएगा। तुम लोग की जो प्लानिंग है ना, सब देख रहा हूँ। फोन तो चोरी करते करते हो, ये कार किसी चोरी कर लाए हो? अरे साहब ये कार तो पापा ने दिलाई है हमें। और भाई, सुनिए क्या तो नाम पापा का? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ साहब, कुछ ले दे के काम। अच्छा तो मुझे लेगा तुझे लेगा। दयाराम इंस्पेक्टर नाम है मेरा, पिछले 10 साल से सर्विस कर रहा हूँ, आज तक का 1 रुपया घूस नहीं लिया, और तुम मुझे घूस देगा? तुम दोनों बेटा आप जाओगे जेल में, तुम दोनों लोगों ने बहुत बेईमानी की है। और जो तुमने उस लड़की के साथ किया है, तुमने कभी सोचा उसके घर में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं? तुम लोग जाके 1-1 लाख रुपए का फोन चोरी करते हो, उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हो वो लड़की चोरी की है। हाँ चलो बेटा आजा।